गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने प्रीवियस क्लास में चैप्टर सेकंड पढ़ा था ओवर सेंस ऑर्गन्स, उसका पार्ट फर्स्ट किया था। अब उसका पार्ट सेकंड कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ओवर सेंस ऑर्गन्स में पार्ट फर्स्ट में हमने किया था सेंस ऑफ साइट और सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था और सेंस ऑफ साइट के बारे में पढ़ा था। अब आगे और सेंस ऑफ हियरिंग किया था। अब अपन आगे करने जा रहे हैं सेंस ऑफ स्मेल्स। स्मेल का अर्थ क्या होता है? अपन कोई भी चीज़ की स्मेल किससे लेते हैं? अपने नोज से लेते हैं। किससे लेते हैं? नोज से। तो ये सेंस ऑर्गन्स का अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सेंस ऑफ स्मेल। हु डजंट लाइक फ्रेग्रेंस? फ्रेग्रेंस का अर्थ होता है सुगंध ऑफ अ रोज और द स्मेल ऑफ हॉट एंड टेस्टी फूड। गुलाब की खुशबू या गर्म और स्वादिष्ट खाने की महक किसे पसंद नहीं होती है? हैव यू नोटिस द पंजेंट स्मेल ऑफ ओनियन वाइल कटिंग इट? क्या आपने प्याज को काटते समय उसकी तीखी गंध पर ध्यान दिया है? कभी भी आपने प्याज को काटा है और उसकी सुगंध, उसकी स्मेल कैसी आती है, उस पर आपने कभी ध्यान दिया है? Our elders can identify whether the given mangoes or muskmelon are sweet or not by simply smelling them. Our elders का अर्थ होता है बड़े। हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो क्या करते हैं? जैसे कोई भी फ्रूट्स होता है, मैंगोज का अर्थ होता है आम, और मैंगोज का अर्थ होता है आम और मस्कमिलन का अर्थ होता है खरबूजा। जैसे इनकी सुगंध कैसे लेते हैं? इनको इसकी सुगंध लेके और वो पता कर लेते हैं कि ये मीठा है या नहीं है मीठा। वो उनकी स्मेल से पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ मीठी है या नहीं है। हमारे बड़े लोग सिर्फ महक से ही पहचान सकते हैं कि दिए गए आम या खरबूजे मीठे हैं या नहीं। इट इज़ द स्मेल विच इनेबल्स अस टू डिटेक्ट एनी लीकेज ऑफ LPG। यह गंध है जो हमें LPG के किसी भी रिसाव का पता लगाने में क्या बनाती है? सक्षम बनाती हैं। Our nose can differentiate between various type of good और bad smell। हमारी नाक विभिन्न प्रकार की अच्छी या बुरी गंध में अंतर कर सकती है कि किसकी स्मेल अच्छी है और किसकी स्मेल अच्छी नहीं है, उसमें डिफरेंस बता सकती है। और वो कौन बताती है? नाक। We should not put our finger in our nose as it can make us sick. It is against etiquette also। हमें अपनी नाक में कभी अंगुली नहीं डालनी चाहिए क्योंकि वह हमें बीमार कर सकती है। यह शिष्टाचार के भी खिलाफ है। हमें कभी भी अपने नाक में फिंगर का अर्थ क्या होता है? अंगुली। कभी भी नोज के अंदर अंगुली नहीं डालनी चाहिए। सिक का अर्थ होता है बीमार। वो हमको क्या कर सकती है? बीमार कर सकती है। यह शिष्टाचार के भी खिलाफ है। सेंस ऑफ टेस्ट का अर्थ क्या? स्वाद का अनुभव। अपन टेस्ट किससे लेते हैं? टंग से। अपन को टेस्ट किससे आता है? टंग से। You know already that the tongue is our sense organ for taste। आप पहले से ही जानते हैं कि जीभ स्वाद के लिए है। किसके लिए है? जीभ स्वाद के लिए। We can recognize for basic tastes sweet, salty, sour and bitter। हम 4 मूल स्वादों को पहचान सकते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे स्वीट का अर्थ होता है मीठा, साल्टी का अर्थ होता है स्वीट का अर्थ होता है मीठा, साल्टी का अर्थ होता है नमकीन, श्योर का अर्थ होता है खट्टा और बीटर का अर्थ होता है कड़वा। हम अपनी जीभ से इन टेस्ट को अपन पहचान सकते हैं। Our tongue has buds for tasting food। जीभ में क्या होती है? स्वाद कलिकाएं होती है। जीभ में क्या होती है? स्वाद कलिकाएं। डू यू नो? क्या आपको पता है? द टंग आल्सो टेल्स अस अबाउट द टेक्सचर एंड हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द फूड। जीभ हमें खाने की बनावट और गर्माहट या ठंडक के बारे में भी बताती हैं। अपन जीभ से क्या कर सकते हैं? जैसे कोई चीज़ हॉट है, गर्म है, या कोई कोल्ड ठंडी है, तो अपन उसको भी अपन जीभ के द्वारा पहचान सकते हैं। You can perform this activity with the help of your parents or elders।
आप इस गतिविधि को अपने माता पिता या बड़ों की मदद से कर सकते हैं। पेरेंट्स का अर्थ होता है माता पिता और एल्डर्स, बड़ों की मदद अपन इस एक्टिविटी में ले सकते हैं, उनकी हेल्प से अपन इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। टेक पीसेज ऑफ पील्ड एप्पल, पोटैटो, पियर एक्सेट्रा। एक प्याले में छिले हुए सेब के टुकड़े, आलू, नाशपाती आदि लीजिए। क्या लेना है? एक प्याले के अंदर, एक कटोरी के अंदर अपन को क्या लेना है? जैसे पील्ड एप्पल, छिली हुई एप्पल के टुकड़े, और फिर पोटैटो आलू, फिर पियर नाशपाती और एक्स्ट्रा और भी कुछ चीज़ हो सकती हैं, वो अपन को एक बाउल के अंदर लेने हैं। मेक अ मेंबर ब्लाइंड फोल्डेड फॉर अ शॉर्ट वाइल close his her nose also and put in his her mouth a piece of any item mentioned above। एक सदस्य के अगर आंख पर अपन पट्टी बांध कर बताएं, एक सदस्य की अपन को क्या करना है, किसी के कोई भी हो सकता है, उसके ऊपर अपन आंख के ऊपर क्या करते हैं, पट्टी बांध लेते हैं। उसकी आंखों पर पट्टी बांध कर बताए थोड़ी देर के लिए, उसकी नाक भी बंद कर ले और उसके मुंह में ऊपर बताई गई किसी एक वस्तु का टुकड़ा डाल दे। जैसे ऊपर कौन कौन सी चीज़ें आपको बताई थी, जैसे इसके अंदर ये बताई हुई है, ये सब पीसेज है, उसके टुकड़े उसके मुंह के अंदर डालने हैं। जैसे ये है, ये देखो अपने हैंड से इसके आँख के ऊपर पट्टी बांधी हुई है और नोज़ भी बंद हो गया, फिर उसके क्या करना है, इस मुंह के अंदर कोई टुकड़ा कोई किसी का भी एक टुकड़ा मुंह के अंदर डालना है। क्या वह इसे सही ढंग से पहचान सकता है या सकती हैं? हिज और हर, क्या वह उस चीज़ को पहचान सकता है या पहचान सकती हैं? ऑन इट्स स्मेल एंड टेक्सचर आल्सो आवर टंग टेल अस वेदर द फूड इज क्रंची और क्रीमी और इट इज हॉट और कोल्ड, इट कैन फील टच आल्सो। दरअसल किसी पदार्थ की स्वाद लेने की क्षमता कुछ हद तक उसकी गंध और बनावट पर निर्भर करती है। हमारी जीभ हमें बताती है कि खाना कुरकुरा है या मलाईदार। क्रीमी का अर्थ क्या होता है? CREAMY, क्रीमी का अर्थ होता है मलाईदार। और क्रंची का अर्थ है कुरकुरा। क्या हमारा खाना कुरकुरा है या मलाईदार, या गर्म है या ठंडा? यह स्पर्श होने पर ही महसूस कर सकते हैं अपन, बिना स्पर्श के अपन को पता नहीं चलता है कि खाना गर्म है या ठंडा है। थैंक यू।